सिंह भी 25-26 साल में स्वर्गवास हो गया था और लगभग 24 साल मुंशी राम जांडली वाले, घनी उम्र नहीं थी उनकी, एक घने पढ़े लिखे भी नहीं थे। उसकी अंग्रेजों के राज में मौत की सजा हो जाती है। 3 जजों की बहस थी जिसमें 2 तो अंग्रेज थे, एक काला था, काला मतलब हिंदू जुगुल किशोर आजाद, जो लगभग 1944-45 में गुड़गांव के एसडीएम भी रहे। उन्होंने कहा कि भाई तेरी फांसी की सजा होगी और तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो तू बता दे। ने बोला जी अंतिम इच्छा तो ये है कि मैं एक रागिनी सुनाना चाहता हूं। ने बोला रागिनी, क्या तू कोई कवि है? अगर नहीं महाराज बना लेता हूं छोटी मोटी। अरे बोला कवि तो बड़ा सहर्दी होता है, दयालु होता है, तुमने छल कपट बेईमान ना करके यो कत्ल करवा दिया। लो बोला जी मैया ये तो रागिनी सुनाना चाहूं कि मैंने कोई छल नहीं किया, मैंने कोई कपट नहीं किया। ऐसा आदमी बता दो इस सृष्टि पे जब से सृष्टि रची है आज तक, जिसने जाने अनजाने में कोई न कोई झूठ छल कपट बेईमाना ना करो। कई बार गलती से भी छल हो जाता है, कई बार जानबूझ के करना पड़ता है देश के लिए, तो उसको इजाजत मिल जाती है। और वो लड़का कौन सी रागिनी गाता है? 20 साल की जब उसकी उम्र थी मुंशी राम की, क्या कहा उसने? जगत के मालूम नहीं किसे ते छल करेगा। ये छल की दुनिया बड़ी बड़ी, कोई बकर कोई कल करेगा। ऐसा कौन जगत के मागो नहीं किसी का छल करेगा। छल की दुनिया बड़ी बड़ी, कोई करे कोई कल करेगा। ऐसा कौन जगत के मागो। शुरू से इतिहास उठा जब राजा दशरथ ने श्री राम को राजगद्दी सौंपनी चाहिए, राज तिलक करना चाहा। और ये देखिए ध्यान करने की बात, ये ज्योतिष विद्या वशिष्ठ मुनि जी ने बनाई थी, इसके निर्माता मुनि वशिष्ठ थे। और ज्योतिष के अनुसार समय रख दिया कि इतने बजे इस घड़ी में इस मुहूर्त पे श्री राम का राज तिलक होगा। और ठीक उसी टाइम होया 14 साल का दसोटा। छल किसने किया? उसकी मौसी ने। उसके बाद रावण ने छल किया, उसके बाद उसके मामा मारिच ने मृग बन के छल किया। नहीं तो बताते हैं कि रावण जितना पढ़ा लिखा आदमी आज भी सृष्टि पर नहीं है, इतना ज्ञानी था। पढ़ा लिखा सब धूल है जिसने पढ़ के अमल किया ना, पढ़ा लिखा सब धूल है जिसने पढ़ के अमल किया ना। रावण ज्ञानी था, सबसे पढ़कर 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर फिर भी लाया सिया को उड़कर। क्या पढ़ने का यही वसूल है? जली लंका और मिली सियाना, जिसने पढ़ के अमल किया ना। वो मेरे साले की लंका भी जलवा ली और सीता भी ना खाई, अमल को न कराया। क्या कहा बावले जात ने? जब राजा दशरथ श्री राम के सर पर ताज धारण लाग गया के कहीं ने साथ छल किया, वो जंगल बीच फिरन लाग गया। बन के मारे नरक कपट जब
लंका और देखे एक और कोई साध्य आदमी ने राम को सारी दुनिया पूजती उसने भी छल करया अरे बाबा कुकर करया सिया छले ते लंका जड़गी खुद करनी का फल मिल गया रामचंद्र भी छल करके उस बलि में घायल कर गया कल की दुनिया बड़ी बड़ी जीव करे कोई कल कर जा ऐसा कौन जगत के मां ए भाई सुखवीर महाभारत को लिया नवला जी जिस दिन से पांडु पैदा हुए जब तक वो मरे महाभारत में छल के सिवाय कुछ नहीं था 18 सोनी दल भाई भाइयों की लड़ाई थी काके तवा की 18 दिन में इतने सेना इतने आदमी मर गए जो 6 साल में सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल चलिया 6 साल में इतने आदमी नहीं मरे जो एक छल कपट के कारण 18 दिन में 18 सोनी दल खप गया क्या का हालत टूटा अभी मनु हल चल कर गया 18 दिल रहा गोरे अंधेरा 18 सोनी तल मर गया ऐसा नहीं पीछे कल की दुनिया बड़ी बड़ी जीव करे कोई कल करेगा ऐसा कौन जगत के मां अरे सारी दुनिया ये कहती है कि भाई बेटा बेटी को पात्र हो जा माँ बाप को पात्र नहीं हो और माँ तो बिल्कुल नहीं हो कभी ने ये साबित कर दिया भाई माँ भी कर सके क्या प्रमाण दिया जब राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा महाभारत में वहां एक शर्त थी कढ़ाई में मछली की छाया देखकर उसकी आंख में तीर मारना यह कार्य किसी से नहीं हुआ पांचों पांडव भी वहां ब्राह्मण के वेश में बैठे थे जब आंखों में आंख मिला के किसी तो काम नहीं हुआ जब अर्जुन धनुष उठा के चलता है राजा द्रौपदी चिल्लाया क्या इस पृथ्वी से क्षत्रिय कौम खत्म होगी तो मेरी बेटी को ब्राह्मण लेके जाएगा डूब के मरने की बात उस महापंचायत में यह फैसला होया कि मान्यवर ब्राह्मण जाति चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है इसलिए इसको इजाजत दी जाए अर्जुन जब दोबारा चला
करना हाथ पा करना डटवाई की जा डट जा पंडित जी। इस काम को मैं करूंगा और सब बढ़िया करूंगा, लेकिन उसको नो कह दिया तू गल्लड़ है, तू सूझबूझ है, तेरे को इजाजत नहीं मिलेगी, तेरे माँ बाप का भी नहीं बेरा बिला बेरा क्यों ना मेरी माता ये बच्ची। फिर ये फैसला होया कि भाई जब कुंती नो कह दे वो मेरा बेटा है तो इसको इजाजत मिल जाएगी, पर कुंती की नाड़ मुड़ी को नाटगी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण जी तो 3 जन्म के योगी थे। न बोला कुंती ताई बुआ काल तेरा बेटा अर्जुन मारा जाएगा, क्यों? और काल की लड़ाई में कर्ण सेनापति होगा कैरवा, एक तरह बच सकता है, कैसे तू बचा सके उसमें कोई नहीं बचा सकता हो, मैं कैसे बचा सकती हूँ। और सुबह जब सूर्य निकलता है तो दानवीर कर्ण दान देता है, दौड़ी करके बेटे की भीख मांग लिए, नाट्य नहीं गा, इसके अलावा कोई चारा नहीं था भी नहीं। रातल बाजली रे बेटा कर्ण कौन तेरी माँ, कौन सी माँ? अरे जिसने पेट पाट के जा था बोला वो बात नहीं भूल गई, उस दिन नट्टी थी सी चबक कहवा बता दे तू क्या मांगने आई? न बोली वचन भर ले, न बोला भर रखे तेरे नाम के वचन, बोल क्या मांगती? न बोली तड़के अर्जुन ने मत मारिए। बोला बस चलो मैं मरूं चलो अर्जुन मरो, तेरे 5 के 5 रह जाएंगे, तेरा तो ना घटता। पर देखिए माँ का कालजा कितनी झूठ बोल गए, बेटे से वरदान मांग लिया और न बोला जा मैं कुछ भी धरती उछल दूं लेकिन अर्जुन के 5 आंगली नहीं लाऊंगा, और लाई भी नहीं। ये सच्चाई है। कृष्ण जी को पेरा था जी काट देगा, फिर भी युद्ध हुआ, जब दगे धोखे तो उसका अर्थ फंस गया। अर्जुन कह भी था कि ये कृष्ण जी वो गलत है, नहीं हत्थे पर चलाना तीर, न बोला चूक गया तो जीत मार दे, सारे भाइयों ने कांच काट देगा, क्या ये चक्कर में हो धोखे से तीर मारा। और बड़ा धोखा वह आशीर्वाद लेकर चली गई। सूर्य देव ने सोचा कि भाई कवच और कुंडल जो सूर्य देव ने दिए थे वो इंद्र महाराज सुबह मांग ले गया। क्या कहा इस कली में सुनिए। कुंती देख कुंती देख मोती अर्जुन की सुता बेटा दिया जगा, बोली बेटा कर मेरे झट छाती कलिया लगा, वचन भरा के जान मांग ली माता करेगी कोड दगा, फिर जान बकस दानवीर ने उसका तरकस दिया बगा, दानवीर ने उसका तरकस दिया बगा। वो इंद्र देव भिखारी बन के, इंद्र देव भिखारी बन के सूर्य का कवच कुटल हर गया, रथ का पहिया दसा दिया, वो कृष्ण जी दल दल कर गया। ऐसा कौन नहीं किसी कदम कर गया, कल की दुनिया बड़ी बड़ी जीव करे कोई कल कर गया, ऐसा कौन जगत की करना। ये नरेंद्र डॉक्टर जी और भाई जिन भाइयों ने इनाम दिया उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई ने भी 10-10 रुपये बतेरे बगाए। और आखिरी कली में सुनिए नौके भाई किसी का यो प्रेम हो जाट में दिमाग नहीं होता, इस कली से पता चल जाएगा
चाहे किसी भी बिरादरी का आदमी हो, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक, पता नहीं कितना बढ़िया कौन सी कौम आदमी हो जाए, इसके प्रमाण है, ऐसी बात नहीं कोई। पहली फिल्म हिंदुस्तान की 1913 में बनी थी, दादा फाल्के ने बनाई थी, बोलनी फिल्म, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। जब फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में थी, बंबई में तो आजादी के बाद आई, उनने भी नहीं दे रहा था कि रोहतास राजा हरिश्चंद्र का लड़का नहीं था। कदे राय साहब ने धनपत ने भी नहीं ला रहे हो, बहुत ज्ञानी ज्ञानी था, ऐसे ऐसे प्रत खोल दी जो शास्त्री नहीं जाने थे। इसी प्रकार दादा होया है, क्या कहानी थी वो, राजा हरिश्चंद्र संतानहीन था, संतान नहीं थी, यज्ञ हवन करवाए तो देवताओं ने कहा कि भाई तेरे निमित्त में, तेरे भाग्य में संतान नहीं है। वन देवता जो बोले एक काम तो मैं कर दूंगा, 12 साल के लिए रोहतास को उधारा दे दूंगा, और 12 साल के बाद बलि चढ़ा दिए, आ भर ली, और जब 12 साल पूरे हो तो मंदिर में एक ब्राह्मण के लड़के को लेके जाता है। जब आकाशवाणी हुई रे तेरे को सत्यवादी कहते हो, तू के लाग रहा कर, और दगे या बात कित खोली शाही लकड़हारे के सांग में। जब शाही लकड़हारे को राजा राय सिंह के सिपाही पकड़ के ले जाते हैं, जब लकड़हारा न्यू करा था घेरा अपने न्यू तो नहीं मारोगे, जब राजा हरिश्चंद्र बामण के छोरे न मारो अभी वर्ण पे सुत धारा लिया, नामों पे पोल्टा दिया, किया हरिचंद्र ने जुल्म कमाल मारना, सुत ब्राह्मण का धारा के मेरी बलि चढ़ाओगे, मैं दुखिया कंगाल मेरे दे के मतलब थारा पकड़ के कित ले जाओगे। जब यह जिक्र चला तो विश्वामित्र कहने लगे, राहन तो थोड़े दिन पहले ब्राह्मण के छोड़ा सर काटा था, कित का सत्यवादी, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। परीक्षा ली, छोड़ा कितने लाश कितना ठोकर मार दी, रानी शमशान घाट में उगाड़ी, आप कालिया भंगी के 28-27 दिन पानी भरा, पर धर्म पवा चूक तो होगी थी, पर धर्म से डिगा नहीं था वो आदमी, और ये कली सुन के उन जजों ने फैसला कर दिया, बरी कर दिया। आखिरी कलीम क्या कहा, हरिचंद्री छल कर गया विश्वामित्र, विश्वास नहीं, छल के कारण तीनों बिके, पेट भरने की आस नहीं। फिर ऋषि ने विषय बनकर के दशा कवर रोहतास नहीं, भंगी का घर जल भर गया, मुंशी जाट